Hello student, in this video we will discuss about the lipoprotein and its type. So student, जैसा कि आपको पता है कि लाइपोप्रोटीन बनने के लिए हमें लिपिड और प्रोटीन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। एज वी नो कि लिपिड जो है वो वाटर में इनसोल्यूबल है, तो वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकता बॉडी पार्ट में। दैट्स वाई लिपिड हैज़ टू अटैच विद द प्रोटीन। और प्रोटीन लिपिड का यहाँ पे कैरियर है इन द प्लाज्मा और इन द ब्लड। क्लियर? सो इस तरीके से लिपिड और प्रोटीन आपस में कंबाइन हो जाते हैं और लाइपोप्रोटीन बनाते हैं। ये लाइपोप्रोटीन बॉडी के अंदर जो है ब्लड के थ्रू और प्लाज्मा के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। सो लाइपोप्रोटीन में स्टूडेंट जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को हम एपोलाइपोप्रोटीन बोलते हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन का। सो क्लासिफिकेशन किस तरीके से लाइपोप्रोटीन का हुआ। सो स्टूडेंट इन्होंने क्या किया, जो लाइपोप्रोटीन लार्जर था तो इन्होंने पाया कि वो लेस डेंसर है, और जो लाइपोप्रोटीन स्मॉलर था वो डेंसर था। ये डेंसर स्टूडेंट इन्होंने फैट की अमाउंट के बेस पे दिया कि प्रोटीन से कितना लिपिड अटैच है। जितना ज़्यादा फैट अटैच है प्रोटीन से उसको उतना डेंसर बोल दिया गया। तो इस तरीके से जो लाइपोप्रोटीन है वो लार्ज और लेस डेंसर टू स्मॉल एंड डेंसर क्लासिफाई किया गया है। फिर स्टूडेंट क्लासिफिकेशन जो है, अब इन्होंने लाइपोप्रोटीन को क्लासिफाई करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक और अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन टेक्निक, ये दोनों टेक्निक यूज़ की। इलेक्ट्रोफोरेसिस और अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन क्या होता है दैट वी ऑलरेडी डिस्कस इन आवर क्लास। फिर स्टूडेंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सबसे फर्स्ट लाइपोप्रोटीन, दैट इज़ वेरी डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, VLDL। सो स्टूडेंट आप इसमें क्या देखने वाले हैं कि VLDL जो हमारी बॉडी के अंदर ट्राईग्लाइसराइड या TAG हमारी बॉडी के अंदर बनता है एंडोजीनियसली, उसका सबसे मेजर कैरियर है। उसको वहाँ से कैरी करने वाला जो लाइपोप्रोटीन है वो VLDL है। और ये जो VLDL है वो हमारी लीवर के अंदर सिंथेसाइज होता है। और वो सिंथेसाइज कैसे होता है, उसके लिए हमें चाहिए ग्लाइसिरोल, फैटी एसिड। फैटी एसिड यहाँ पे नथिंग, वो ट्राई एसाइल ग्लाइसिरोल और ट्राईग्लाइसराइड भी उसको आप बोल सकते हैं। और हिपैटिक कोलेस्ट्रॉल और एपो B100 और एपो C सेकेंड एंड एपो E, ये सब मिलकर VLDL बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, जो VLDL है वो अगर उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है तो वो प्लाज्मा में टर्बिडिटी, और टर्बिडिटी बोले तो धुंधलापन वहाँ पे वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, लेकिन आप प्लाज्मा से VLDL को सेपरेट नहीं कर सकते। स्टूडेंट फिर हम हाफ लाइफ की बात करते हैं VLDL की। तो VLDL की हाफ लाइफ सीरम में जो है वो 1 to 3 आवर्स है, मतलब ज़्यादा बड़ी हाफ लाइफ है नहीं। ठीक है, फिर अब VLDL वर्क कैसे करेगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, इसको हम कंसिडर करते हैं कि VLDL एक इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, उससे उसके प्रोटीन मॉलिक्यूल अटैच है, एपो C सेकेंड, एपो E, एपो B100 और बीटा 100। क्लियर? यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखनी, एपो C सेकेंड के ऊपर लाइपोप्रोटीन लाइज एंजाइम की एक्टिविटी होती है, तो उसको एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, तो एपो C सेकेंड लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट जैसे ही करेगा तो एपो C सेकेंड एक्टिवेट करके वहाँ से चला जाएगा, और VLDL के अंदर जो फैटी एसिड है वो रिलीज हो जाएगा। अब वो फैटी एसिड आप जो है हमारी बॉडी उसको एज ए एनर्जी यूज़ करती है। ठीक है, तो मसल्स में वो एज ए एनर्जी यूज़ हो जाएगा। अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो एडिपोज टिश्यू जो है
उसको क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो अब जब ये पार्ट प्रोटीन का एपोसी सेकेंड VLDL से रिलीज हो गया है, तो बचा हुआ पार्ट को हम बोलते हैं आइडियल, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसके अंदर अभी भी 2 प्रोटीन पार्ट अवेलेबल है और उसके साथ उसके अंदर लेस अमाउंट का TAG है और हाई अमाउंट का कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, तो अब यहाँ से आईडीएल, या तो इसके पास 2 पाथवे हैं, या तो आईडीएल LDL में कन्वर्ट हो जाएगा या आईडीएल जो है वो लिवर में चला जाएगा। ठीक है, तो आईडीएल जो है अगर लिवर में जाता है तो उसके पास एक स्पेसिफिक रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस प्रोसेस वहाँ पे होगा, जिस प्रोसेस के लिए एपो B100 और बीटा 100 और एपो ई ये दोनों हेल्प करेंगे। ये अगर आईडीएल पर हैं तो ही रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस लिवर के अंदर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये एक पाथवे हो गया जिसके थ्रू लीवर में आईडीएल जाएगा। फिर फर्दर स्टूडेंट क्या हो सकता है कि अंदर जो आईडीएल के अंदर जो एपो प्रोटीन है, तो एपो ई वहाँ से रिलीज हो जाएगा। एपो ई जैसे ही रिलीज होगा तो उसके साथ वहाँ से TAG भी रिमूव हो जाएगा। जो भी TAG अभी मौजूद है आईडीएल के अंदर, वो साथ में उसके रिमूव हो जाएंगे। जैसे ही रिमूव होंगे स्टूडेंट, तो आप देखेंगे कि अब उसके अंदर सिर्फ एक टाइप का प्रोटीन है जो एपो B100 या एपो बीटा 100 प्रोटीन है, और इसके अंदर सिर्फ हाई अमाउंट का कोलेस्ट्रॉल है। क्लियर? इस वजह से अब इसके अंदर क्या है कि आईडीएल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एलडीएल में। सो ये जो प्रोसेस है आईडीएल एलडीएल में कन्वर्ट हो रहा है, पहले VLDL जो है वो आईडीएल में कन्वर्ट हुआ, फिर आईडीएल LDL में कन्वर्ट हुआ। तो इस प्रोसेस को हम लाइपोप्रोटीन कास्केड पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इसमें से प्रोटीन रिमूव होता जा रहा है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि LDL किस तरीके से वर्क करेगा और उसका क्या वर्क है। उसके लिए बने रहिए। थैंक यू।